जय माता दी। इस नवरात्रि विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में और यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस रूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं, देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है और हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मेना घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा और शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते हुए यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाए हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। अब तो देवी ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियां जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ा, केदार, सर, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं अथवा यदि कोई देवी का मूर्ति या फोटो है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें, श्वेत तथा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत, चंदन, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम आदि लगाएं। याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल गुड़हल जो लाल रंग का पुष्प होता है वह आपको अर्पित करना है। इसके अलावा माता को वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य मंदिर काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित है।
नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने आप को कृतज्ञ करते हैं। जो भी देवी के स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। माता के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कोई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपस्या करने का संकल्प लेते होंगे। यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी आशीर्वाद प्राप्त न हो। आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें महादेव की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए महादेव की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त कर पाएं। तो यह थी आज के नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। अब आप अपनी आरती की थाली लेकर खड़े हो जाएं। अब हम माता ब्रह्मचारिणी की आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जप सकल संसार। जय गायत्री वेदों की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रह न पाए, कोई भी दुख सह न पाए, उसकी वीरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय ब्रह्मचारिणी माता की। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम व्रत त्योहार उपायों की जानकारी को लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें महादेव की भक्ति प्रदान करें और इसके लिए हमें तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए शक्ति, बुद्धि और योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलो हर हर महादेव, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।